जय हिंद दोस्तों। डिफरेंशियल इक्वेशन के सीरीज सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पावर सीरीज, ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एंड इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट। विल डिस्कस इट वन बाय वन। सो लेट अस स्टार्ट विद द पावर सीरीज। तो पावर सीरीज क्या होता है? तो पावर सीरीज एक इनफाइनाइट सीरीज होती है जो इस फॉर्म की होती है, दैट इज समेशन ए के एक्स माइनस एक्स नॉट का पावर के, जहाँ पर के जीरो से इन्फिनिटी होता है। इसका एक्सपांसन मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ए जीरो ए वन ए टू हमारे कांस्टेंट होता है, एक्स नॉट भी एक कांस्टेंट होता है जिसको हम सेंटर ऑफ द सीरीज भी बोलते हैं। एक्स एक वेरिएबल है। अगर हम एक्स जीरो की वैल्यू जीरो ले लें तो हमारा ये जो पावर सीरीज है कुछ इस तरह से दिखेगा, क्योंकि इन सारे एक्स जीरो क्या है, हमारे जीरो हो गए। तो ये दिखेगा ए जीरो ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर, इस तरह से कुछ ये दिखने वाला है। नाउ पावर सीरीज किस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में हम यूज करने वाले हैं? तो हम एक होमोजीनियस लीनियर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। तो होमोजीनियस का मतलब है एक्सप्रेशन का राइट हैंड साइड पार्ट जीरो है। लीनियर है क्योंकि y या उसका कोई मल्टीपल नहीं है यहाँ पर। सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है। अ, और वेरिएबल कोएफिशिएंट्स है, जिसके कोएफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, वेरिएबल होने चाहिए। यहाँ पर पी जीरो पी वन और पी टू एक क्या है, पॉलिनोमियल है, जैसा कि हमने बताया था कि ये वेरिएबल होने चाहिए। ये तभी हम सॉल्व करेंगे जब आपका पी नॉट एक्स क्या हो, डिफरेंट फ्रॉम जीरो, तभी हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर ये डिफरेंट फ्रॉम जीरो हुआ तो हम इस पूरे इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, पी नॉट एक्स से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि पी नॉट एक्स क्या है, हमारा डिफरेंट फ्रॉम जीरो है। अगर आप इसको पी नॉट एक्स से डिवाइड करोगे तो ये पी नॉट एक्स कैंसल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, वाई डबल डैश प्लस ये जो पी वन अपॉन पी नॉट एक्स है, ये जो पी वन एक्स अपॉन पी नॉट एक्स मिल रहा है, इसको हम बोल देते हैं कैपिटल पी ऑफ एक्स। तो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ कैपिटल पी ऑफ एक्स, और ये वाई डैश मैं एज इट इज लिख देता हूँ, प्लस ये जो पी टू एक्स अपॉन पी नॉट एक्स है, पी टू एक्स अपॉन पी नॉट एक्स, इसको हम बोल देते हैं कैपिटल क्यू ऑफ एक्स। तो ये हो गया क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो हम इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन के पावर सीरीज सॉल्यूशन लिखने वाले हैं। नाउ this is what I have written over here. Now we'll discuss what is analytic function. तो फंक्शन fx को हम किसी भी पॉइंट पर एनालिटिक कब बोलेंगे? तो यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी हुई है कि उस पॉइंट के अबाउट क्या होना चाहिए, उसका टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और यहाँ पर एक और वर्ड यूज करते हैं जनरली एनालिटिक के लिए, क्योंकि ये रियल एनालिसिस की बात हो रही है, तो यहाँ पर एनालिटिक को डिफरेंशियबिलिटी से भी रिप्लेस कर सकते हो। यानी फंक्शन क्या होना चाहिए, फंक्शन एफ एक्स को एक्स नॉट पर एनालिटिक कब बोलेंगे, जब फंक्शन एक्स नॉट पर क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एनालिटिक वर्ड जनरली हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में यूज करते हैं, जहाँ पर फंक्शन एक्स नॉट पर एनालिटिक कब होता है, तो जब किसी भी पॉइंट एक्स नॉट का आपको कोई ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट हो जिसके नेबरहुड में, यानी एक्स नॉट के नेबरहुड में फंक्शन क्या होना चाहिए, हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो मैंने एक्स नॉट का एक नेबरहुड ले लिया, एक सर्कल ले लिया जिसका रेडियस आर है, और इस रेडियस के अंदर, इस सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, उन हर एक पॉइंट पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तब हम बोलेंगे कि फंक्शन एक्स नॉट पर क्या हुआ, एनालिटिक हुआ। बट इन टर्म्स ऑफ रियल एनालिसिस आप एनालिटिक को डिफरेंशिएबिलिटी से भी रिप्लेस कर सकते हो, फंक्शन इनफाइनाइट डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर वो एनालिटिक नहीं हुआ एक्स नॉट पर, तो हम उसको बोलेंगे कि वो एक्स नॉट पर क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। तो इसी पर से हम ऑर्डिनरी पॉइंट समझते हैं। तो अगर हमारा जो पॉइंट एक्स नॉट है, ये जो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों अगर एनालिटिक हो जाते हैं एक्स नॉट पर, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो पॉइंट एक्स नॉट है वो कैसा है, ऑर्डिनरी पॉइंट है। अगर ऑर्डिनरी पॉइंट को हम रेगुलर पॉइंट भी बोलते हैं, इस चीज को जरा याद रखना। और ऐसा नहीं हो रहा है, यानी पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स अगर दोनों में से किसी एक भी पॉइंट पर अगर हमारा एक्स नॉट एनालिटिक नहीं हुआ, तो हम उसको बोलेंगे हमारा सिंगुलर पॉइंट। तो एक्स नॉट हमारा हो गया सिंगुलर पॉइंट। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, तो मान लो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ये सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसके कोएफिशिएंट्स क्या है, यहाँ पर अगर आप कोएफिशिएंट देखोगे तो वेरिएबल्स है। तो हमने इसको कैसे देखा था, तो इसमें से आप क्या करो, पहले पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स निकाल लो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे, वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी वन माइनस एक्स स्क्वायर से। तो ये वन माइनस एक्स स्क्वायर चला गया, तो यहाँ मिलेगा वाई डबल डैश माइनस सिक्स एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश माइनस फोर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। तो अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद हो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म था हमारा वाई डबल डैश प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई
प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। तो हमारा जो पी ऑफ एक्स है वो है यहाँ पर -6x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो हमारा क्यू ऑफ एक्स है दैट इज -4 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछूं कि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स किन दो पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है, तो जहां भी इन दोनों का डिनोमिनेटर जीरो होगा वहां ये डिफाइंड नहीं होंगे। तो इसका डिनोमिनेटर कहाँ जीरो हो रहा है, तो इसका डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है +or-1 पर। तो ये जो +or-1 है वो हमारे क्या हो गए, सिंगुलर पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, या आप बोल दो कि इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। कौन से पॉइंट, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू +or-1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है या एनालिटिक नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारे सिंगुलर पॉइंट। और ऑर्डिनरी पॉइंट क्या हुआ, तो ऑर्डिनरी पॉइंट तो ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होता है। तो अगर आप देखोगे कि इन दो पॉइंट को छोड़कर हर जगह हमारा फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है या एनालिटिक है, तो हम ऑर्डिनरी पॉइंट किसको बोलेंगे, तो पूरे रियल नंबर हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट है एक्सेप्ट दीज टू पॉइंट। तो मैं इन दोनों पॉइंट को निकाल देता हूँ पूरे आर में से, तो ये सारे पॉइंट क्या हो गए, मेरे ऑर्डिनरी पॉइंट हो गए, जिसको हम रेगुलर पॉइंट भी बोलते हैं। उस चीज को ध्यान रखना। लेट अस डिस्कस वन मोर एग्जांपल। तो यहाँ भी अगर आप, जैसा हमने प्रीवियस टास्क किया था, यहाँ भी आप जो x² + 4 है उससे डिवाइड कर दो दोनों को, x² + 4, यहाँ भी x² + 4, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा मुझे y डबल डैश +2x अपॉन x² + 4 y डैश -12 अपॉन x² + 4 y इज इक्वल टू 0। तो अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे तो y डबल डैश पी ऑफ एक्स इंटू y dash minus plus q of x into y is equal to 0. So what is our p of x over here? तो ये रहा हमारा p of x, that is 2x upon x² + 4, and what is our q of x? तो ये रहा हमारा q of x, that is -12 अपॉन x² + 4। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि p of x और q of x किस पॉइंट पर डिफाइन नहीं है, तो जहां भी इनके डिनोमिनेटर जीरो होंगे वहां ये डिफाइन नहीं होंगे। तो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का डिनोमिनेटर कहाँ जीरो हो रहा है, तो ये जो x² + 4 है ये कहाँ जीरो हो रहा है, तो ये जीरो हो रहा है +or-2i पर। तो ये जो +or-2i है ये पॉइंट हमारे हो गए सिंगुलर पॉइंट, क्योंकि इन पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है या आप बोल दो एनालिटिक नहीं है। अच्छा, इन दो पॉइंट को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट क्या हो गए हमारे, ऑर्डिनरी पॉइंट हो गए। अब क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रूट है तो हम यहाँ पर हमारा जो आंसर लिखेंगे वो भी कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे। तो जो हमारे ऑर्डिनरी पॉइंट है, तो हमारे ऑर्डिनरी पॉइंट क्या हो गए, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, और एक्सेप्ट दीज टू पॉइंट्स दैट इज +or-2i। इन दो पॉइंट को छोड़कर बाकी सारे क्या है हमारे ऑर्डिनरी पॉइंट है, हर जगह हमारा फंक्शन एनालिटिक है। नाउ रेग ये जो सिंगुलर पॉइंट है उनके भी दो क्लासिफिकेशंस है। तो हमने बेसिकली क्या किया है, ये जो रेगुलर सिंगुलर और इरेगुलर सिंगुलर है, ये सिंगुलर के दो क्लासिफिकेशन है। तो हमारा पॉइंट रेगुलर सिंगुलर कब होगा, तो अगर हमारा पॉइंट x0 रेगुलर तो हो गया, सिंगुलर तो हो गया, बट वो रेगुलर सिंगुलर कब होगा, यानी x0 पे हमारा p ऑफ x और q ऑफ x तो डिफाइंड नहीं है, बट x माइनस x0 को अगर p ऑफ x से मल्टीप्लाई करे और x माइनस x0 के स्क्वायर को q ऑफ x से मल्टीप्लाई करे, अब अगर हमारा पॉइंट x0 पर एनालिटिक हो गया, तब हम बोलेंगे कि ये जो x0 पॉइंट है वो क्या हो गया हमारा रेगुलर सिंगुलर हो गया। बट मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये अगर एनालिटिक नहीं हुआ तो वो पॉइंट हमारे लिए क्या हो गया, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो गया। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लो ये रहा हमारा एग्जांपल। अब जैसा कि हमने इसको सबसे पहला वाला टास्क क्या करते हैं, तो जो y डबल डैश का कोइफिशिएंट है उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ भी डिवाइड करेंगे x² से, यहाँ भी, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ मिलेगा हमें y डबल डैश, एक x कैंसिल हो गया तो -1/x y डैश, और यहाँ पर मिलेगा -3/x² y इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें दैट इज y डबल डैश प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई डैश इंटू वाई इक्वल टू 0। तो हमारा जो पी ऑफ एक्स हो गया वो -1/x हो गया, और जो हमारा क्यू ऑफ एक्स हो गया वो -3/x² हो गया। दोनों कहाँ पर डिफाइंड नहीं है, तो जहाँ पर इनके डिनोमिनेटर जीरो हो रहे हैं। इन दोनों के डिनोमिनेटर कहाँ जीरो हो रहे हैं, तो x इक्वल टू 0 पर जीरो हो रहे हैं। तो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स x इक्वल टू 0 पर एनालिटिक नहीं है, या आप बोल दो कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो x इक्वल टू 0 हमारा क्या हो गया, दैट इज सिंगुलर पॉइंट।
और बाकी सारे पॉइंट क्या हो गए हमारे, ऑर्डिनरी पॉइंट हो गए, या आप बोल दो कि वो रेगुलर पॉइंट हो गए। यानी हमारा जो ऑर्डिनरी पॉइंट है वो क्या हो गया, दैट इज पूरे रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। चलो अब हम इसके क्लासिफिकेशन पे जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हमने डेफिनेशन क्या दी है कि इसमें दो कंडीशंस दी है हमने। पहली कंडीशन क्या दी है कि x माइनस एक्स नॉट टाइम्स पी ऑफ एक्स, ये क्या होना चाहिए, ये अनालिटिक होना चाहिए या डिफरेंशिएबल होना चाहिए एट x इक्वल टू एक्स नॉट पर। अब यहाँ जो हमारा x नॉट है वो जीरो है, क्योंकि x इक्वल टू एक्स नॉट की बात हो रही है ना, तो हमारा x नॉट क्या है, जीरो है, याद रखना। तो मैं अगर x नॉट की जगह जीरो रख दूं, और दूसरी कंडीशन भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये q ऑफ x ये भी क्या होना चाहिए, अनालिटिक होना चाहिए। कब, x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू एक्स जीरो पर। अब हमारा जो x जीरो है वो तो जीरो है ना। तो x माइनस जीरो टाइम्स पी ऑफ एक्स क्या है हमारा, दैट इज माइनस वन बाय एक्स। तो अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद एनालिटिक हो जा रहा है क्या, x इक्वल टू जीरो पर। तो देखते हैं, ये एक्स एक्स चला गया तो यहाँ तो हमें बचा माइनस वन। तो माइनस वन इज अनालिटिक एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो पहले तो नहीं हो रहा था एक्स इक्वल टू जीरो पे एनालिटिक, बट जैसे ही हमने एक्स माइनस एक्स नॉट यानी एक्स माइनस जीरो से मल्टीप्लाई किया पी ऑफ एक्स को, तो अब एनालिटिक हो जा रहा है। अब दूसरी वाली भी चेक कर लेते हैं, हमारा एक्स जीरो जीरो ही है, क्योंकि हमारा जो एक्स जीरो क्या होगा, जो हमारा सिंगुलर पॉइंट होगा। तो एक्स जीरो हमारा सिंगुलर पॉइंट है, दैट इज जीरो, उसका स्क्वायर क्यू ऑफ एक्स भी लिख देता है, दैट इज माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, यहाँ बचा माइनस थ्री। माइनस थ्री तो डिफाइंड है एक्स इक्वल टू जीरो पर, तो माइनस थ्री इज अनालिटिक एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो पहले तो एक्स इक्वल टू जीरो पे क्यू ऑफ एक्स डिफाइन नहीं हो रहा था, बट एक्स माइनस जीरो के स्क्वायर को क्यू ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करा, तब ये एनालिटिक हो गया। तो पहले नहीं हो रहा था, अब हो गया, और दोनों ही हो गए। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो x इक्वल टू जीरो है वो हमारा क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अगर दोनों में से एक भी एनालिटिक नहीं होता x इक्वल टू जीरो पे मल्टीप्लाई करने के बावजूद, तब हम बोलेंगे कि ये इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ भी ये इसी तरह का एग्जांपल दिख रहा है। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, इसको पहले, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, तो थ्रू आउट हम इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ भी एक्स स्क्वायर चला गया, तो ये बचा हमारे पास वाई डबल डैश माइनस फाइव बाई एक्स स्क्वायर वाई डैश माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें, तो वाई डबल डैश प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई डैश प्लस क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू जीरो। तो जो हमारा पी ऑफ एक्स हुआ वो माइनस फाइव बाई एक्स स्क्वायर हुआ, और जो हमारा क्यू ऑफ एक्स हुआ वो माइनस थ्री हुआ। अब दोनों कहाँ पर डिफाइंड नहीं है, तो क्यू ऑफ एक्स तो हर जगह डिफाइंड है, बट पी ऑफ एक्स कहाँ डिफाइंड नहीं है, जहाँ डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर है और वो कहाँ जीरो हो रहा है, जीरो पर ही जीरो हो रहा है। तो एक्स इक्वल टू जीरो क्या है, ये हमारा सिंगुलर पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, पी ऑफ एक्स अनालिटिक नहीं है। तो एक्स इक्वल टू जीरो हमारा क्या है, सिंगुलर पॉइंट हो गया। अब ये और ऑर्डिनरी पॉइंट क्या हो गए हमारे, वो भी मैं लिख देता हूँ कि हमारा जो ऑर्डिनरी पॉइंट है वो क्या हो गया, तो पूरा रियल नंबर, उसमें से ज़ीरो निकाल दो, क्योंकि ज़ीरो को छोड़कर हमें और किसी पर तो कोई तकलीफ नहीं है। चलो अब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हमने क्लासिफिकेशन के लिए दो कंडीशन लिखी है। देखो x इक्वल टू जो ज़ीरो है वो हमारा सिंगुलर पॉइंट है, बट वो रेगुलर सिंगुलर है या इरेगुलर सिंगुलर है वो हम देखेंगे। तो कंडीशन क्या है हमारी कि x माइनस एक्स नॉट टाइम्स पी ऑफ एक्स, ये क्या होना चाहिए, अनालिटिक होना चाहिए। कहाँ पर, जहाँ पर पॉइंट हमारा सिंगुलर है। दूसरी कंडीशन क्या है कि x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर टाइम्स क्यू ऑफ एक्स, ये भी क्या होना चाहिए, अनालिटिक होना चाहिए। कहाँ पर, x इक्वल टू एक्स नॉट यानी सिंगुलर पॉइंट पर। अब यहाँ पर ध्यान देना कि हम जो ये जो x इक्वल टू जीरो लिख रहे हैं, दैट इज हमारा x इक्वल टू एक्स नॉट, यानी एक्स नॉट हमारा जीरो है। तो x माइनस जीरो पी ऑफ एक्स क्या है हमारा, दैट इज माइनस फाइव बाय एक्स स्क्वायर। तो पहले तो हमारा x इक्वल टू जीरो सिंगुलर पॉइंट था, बट मल्टीप्लाई करने के बाद भी सिंगुलर है क्या। तो देखते हैं हम, एक x चला गया, हमारे पास बचा माइनस फाइव बाई एक्स, बट दिस इज नॉट अनालिटिक एट x इक्वल टू जीरो, क्योंकि x इक्वल टू जीरो पे मल्टीप्लाई करने के बाद भी अनालिटिक नहीं हो रहा है, क्योंकि ये अभी भी माइनस फाइव बाई एक्स
x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है ना। तो ये अभी भी एनालिटिक नहीं है। तो ये जो अगर किसी एक दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ये x इक्वल टू 0 क्या हो गया हमारा, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो गया। दूसरी चेक करने की भी जरूरत नहीं, बट फिर भी मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। x माइनस जीरो, क्योंकि x जीरो हमारा जीरो है उसका स्क्वायर, क्यू ऑफ x हमारा -3 है, तो ये बचा हमारे पास -3x²। और ये तो दिस इज एनालिटिक एट x इक्वल टू 0, क्योंकि इसको तो कोई भी x इक्वल टू 0 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये तो एनालिटिक हो जा रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद। बट ये पहला वाला कंडीशन नहीं हो रहा है, तो ओवरऑल हम क्या बोलेंगे कि x इक्वल टू 0 हमारा क्या है, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, क्योंकि दोनों में से एक भी कंडीशन अगर नहीं हुई तो ये हमारा क्या हो गया, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो गया। अब ये जो थर्ड एग्जाम्पल है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखोगे। फोर्थ एग्जाम्पल भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना, मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप इसको इसका आंसर जरूर आएगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।